अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आप भी हमारे योगा थेरेपिस्ट या डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉर्म फिल करें and yes, don't forget to subscribe the channel and click the bell icon. Thank you. So we will start with the first pranayam, which is called as Swasana Marga Shuddhi. ये लास्ट हमारे वर्कशॉप में किया है, पर इसके बीच बीच में मैं नया प्राणायाम ऐसे यूज करने वाली हूँ जो इस कोविड सिचुएशन से हमें बाहर निकालने में हेल्प करेगा. तो फर्स्ट यू हैव टू टेक योर राइट हैंड, कीप इट ऑन योर राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सेल आउट करना है जोर से एंड इनहेल करना है वेरी स्लोली. तो हम इसे करेंगे 5 टाइम्स. सभी को समझ में आया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप प्लीज अनम्यूट करके बात करिए या नीचे चैट में मैसेज करिए. सो वी विल डू दिस 5 टाइम्स. राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है राइट थंब से. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. जोर से एक्सेल करना है. Slowly relax. After 5 breaths, take a long deep breath. तो हम क्या कर रहे हैं? नॉस्ट्रिल को क्लीन कर रहे हैं. अभी ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से करना है. सेम हैंड यूज करना है. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल आउट 5 times and inhale also 5 times very slowly. Slowly relax. तो किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि इसे क्या 5 टाइम्स ही करना है? तो जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे इसको 10 काउंट्स 15 काउंट्स तक आप लेके जा सकते हो. ओके. किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है. सो ये सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आराम से कर सकता है. सो नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है कपालभाति, उसमें आपको थोड़ा ध्यान से करना है. जब आप एक्सेल करते हो आपका बेली जो है अंदर पुश करना चाहिए, तभी जाके आप पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकोगे. सो पहला प्रैक्टिस कपालभाति विथ योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. सो वी विल अगेन क्लोज अवर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट थंब. इनहेल, बैकबोन बिल्कुल सीधा होना चाहिए एंड देन वी स्टार्ट 60 स्ट्रोक्स. मन में काउंट करेंगे 60 एज यू एक्सेल. इसमें सिर्फ एक्सेलेशन एक्टिव रहेगा. कम ऑन, स्टार्ट अलोंग विथ मी. Slowly relax and take a long deep breath. Opposite nostril. आपके रिंग फिंगर या फिर राइट हैंड पे ये जो बड़ा उंगली है उससे आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल के बंद कर रहे हो. इनहेल करते हुए एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे, पूरा एक्सेल करेंगे एंड देन वी स्टार्ट गिविंग स्ट्रोक्स. ओनली एक्सेलेशन 60 टाइम्स.
Slowly relax and take a long deep breath. तो किसी किसी को लंग्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, सफोकेशन है, तो उनको 60 स्ट्रोक्स एक साथ में करने को नहीं होगा। तो उनको क्या करना है, 30-30 ऐसे 2 राउंड करने हैं। अगर 30-30 भी नहीं हो रहा है, 10-10-10 करके आपको 60 तक पहुंचना है। और जो भी 60 आराम से कर लेते हैं वो 100 तक लेके जाएंगे। नॉर्मली इसका रेशियो रहता है कि 1 स्ट्रोक पर सेकेंड, तो आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स कर लेते हो। लेकिन जिनका लंग कैपेसिटी अच्छा है वो लोग 100 तक कर सकते हैं 1 मिनट में, यानी उनको स्पीड बढ़ाना है। समझ में आया सबको? यस, एटलीस्ट अनम्यूट करके यस नो एटलीस्ट उतना तो आप बता ही सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस में क्या करना है, बेली ब्रीथिंग। हाथ को अपने नाभि के ऊपर रखेंगे एंड देन इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए पूरा बेली को अंदर लेके जाना है जितना भी आप लेके जा सकते हैं। इनहेल करते हुए नाभि को बिल्कुल बाहर लेके आना है, एक्सेल करते हुए अंदर जाना। This is a preparatory practice for our next प्राणायाम। तो आपको 1 मिनट तक ऐसे करना है। मैं टाइमर लगा रही हूँ आपके लिए, सुविधा के लिए। ये आप भी कर सकते हैं बाद में जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सो पाम को ऐसे गोल जैसे बनाना है, यहाँ पे गोल रहना चाहिए। इनहेल करते हुए नाभि बाहर, एक्सेल करते हुए जितना आप अंदर लेके जा सकते हो। सो आई एम स्टार्टिंग द टाइमर। फोकस मोर ऑन एक्सलेशन। धीरे धीरे ही करना होता है लेकिन विथ लिटिल बिट ऑफ इंटेंसिटी। गहरी लंबी सांस लेते हुए एक्सेल आउट so that your belly point goes in. Yes. Slowly relax and take a long deep breath. हर प्रैक्टिस के बाद गहरी लंबी सांस लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड अभी आपने बाहर फेंका वो जगह पे पूरा ऑक्सीजन भर जाता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज शिवलिंग मुद्रा। इसको कैसे करना है, एक मुद्रा है जिसको बोलते हैं शिवलिंग मुद्रा। हाथ को ऐसे रखना है एंड सिर्फ थंब ऊपर रहेगा, बाकी सब आप ऐसे इसको कर रहे हो। ओके, इसे आपको अपने बिल्कुल चेस्ट के सामने रखना है, चेस्ट के सामने, लाइक दैट। चेस्ट के सामने रखने के बाद यू हैव टू डू बेली ब्रीदिंग। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सेल, एंड नाभि को जितना हो सके अंदर लेंगे। So we are going to do this also for 1 minute. Inhale, exhale. Continue. I am putting the timer. So याद रखिए शिवलिंग मुद्रा को हमने चेस्ट के सामने रखा है। मैम इनहेल में टमी अंदर लेना है, बाहर निकालना है। When you inhale, टमी बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप बलून में हवा भरते हो तो टमी बाहर आता है। एक्सेल करते से बाहर निकाला तो पेट अंदर जाएगा। So we'll do this for 1 minute. अपने एब्डोमेन को एक बलून की तरह इमेजिन करिए, हवा भर दिया तो पेट बाहर, एक्सेल किया तो पेट अंदर।
Yes, slowly relax and take a long deep breath. So ये जब मुद्रा के साथ हम करते हैं, नॉर्मली बताते हैं कि मुद्रा को एटलीस्ट 15 मिनट्स या पूरे दिन में 45 मिनट्स करने से इसका असर बहुत अच्छा होता है। शिवलिंग मुद्रा क्या करता है, अपने लंग्स के एरिया में हीट को जनरेट करता है, एंड बिकॉज वी आर होल्डिंग द हैंड लाइक दिस, वी आर ओपनिंग अवर लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन भर जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिवलिंग मुद्रा आप इसको नोट करके रखो माइंड में, बाद में आप इसको बुक में चाहिए तो लिख लेना। सो इसको हमें करना कितनी बार है, अभी फिलहाल तो हमने 1 मिनट किया, पर अगर आपको ज्यादा कंजेशन लग रहा है, यहाँ पे कफ लग रहा है ज्यादा, तो मिनिमम 50 मिनट्स करिए, 3 राउंड्स में करिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 टाइम्स। Okay. Next practice, we will go for what is called as Bhramari Pranayam. We have to do this with single nostrils. But ये करते समय ध्यान कहाँ पे आपका जाना चाहिए, पूरा साइनस रीजन में, आईब्रोज के ऊपर, आईज के नीचे, सर में, जहां जहां भी कोल्ड कफ या फिर म्यूकस जमा हुआ है आजकल, इसके वजह से, कोरोना की वजह से सर्दी खांसी वही तो चल रहा है, तो आपको ध्यान देना है रीजन में जहां पे वाइब्रेशन फील हो रहा है। सो वी विल डू दिस 5 टाइम्स। क्लोज योर राइट nostril with right thumb, take a long deep breath and do the humming sound with your throat. We'll do this 5 times. Slowly relax. I hope आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है ना, स्पेशली नोज में, हेड में। आप जितना साउंड क्रिएट करोगे उसके ऊपर है, आप जोर से साउंड क्रिएट करोगे तो ही आपको वाइब्रेशंस फील होगा, अंदर अंदर नहीं करना है, पूरा बी जो है, हनी बी का साउंड निकालना है। ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से करेंगे अभी। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। Slowly relax and take a long deep breath. Thank you. आपने कैमरा ऑन करने के लिए yes. So others also please keep your camera on because we are going to do very important practices. Next practice जो है, जो कपालभाति अपने सिंगल नॉस्ट्रिल से किया है, उसको अल्टरनेटिवली बोथ द नॉस्ट्रिल से करना है। सो वी कैन डू लाइक दिस। ऐसे सिंगल नॉस्ट्रिल से करना है। वी हैव टू गो अगेन फॉर 60 स्ट्रोक्स। सो विल ट्राई दिस। अगर 60 कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, अपना लंग कैपेसिटी
उतना नहीं है, तो इसको 30-30 में 2 राउंड्स में कर सकते हैं। कोई डाउट है? समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके पूछेगा। सो विल गो फॉर अल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति। सो स्टार्ट। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। तो आप खुद महसूस करोगे, फील करोगे कि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हो बाहर, उतना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। सो ऑलरेडी जिनको कफ है, ये थोड़ा मुश्किल है, तो आप हैंडकरचीफ वगैरह लेके आपको करना ही है इसको। ओके, क्लीन जितना आप करोगे उतना आपको अंदर ऑक्सीजन जाने में, या टू ओवरकम दिस कोरोना का अगर कुछ है तो भी फटाफट हम बाहर निकाल रहे हैं। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस, इसका नाम है हा प्राणायाम। ओके, इनिशियली इन आवर प्रीवियस वर्कशॉप वी हैव डन इट लाइक दिस। अगर किसी को इमोशनली प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, हाथ को चेस्ट के ऊपर या हार्ट के ऊपर रखते हुए इनहेल किया, ऐसे एक्सेल आउट करते हैं मुंह से। बिकॉज वन मोर रीजन वेयर इट अटैक्स द वायरस अटैक्स इज द थ्रोट। ओके, तो थ्रोट में अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने क्या किया है, दोनों हाथों को नी के ऊपर ही रखना है। इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सेल थ्रू योर माउथ, बट यू हैव टू डू द वाइब्रेशन इन योर थ्रोट। तो इसको कैसे करेंगे, इनहेल जैसे गार्गल करते हैं, तो यहाँ पे थ्रोट में फ्रिक्शन होना चाहिए। सो वी विल बी डूइंग दिस प्रैक्टिस 5 टाइम्स। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। किसी किसी को करते समय खांसी भी आती है, बट ट्राई 5 टाइम्स। अर्चना जी एक बार बताएंगे कैसे करना है दोबारा? यस यस, दोनों हाथों को नी के ऊपर ही रखना है। इनहेल थ्रू योर नोज एंड देन यू आर एक्सेलिंग थ्रू योर माउथ। यू हैव टू क्रिएट साउंड इन योर थ्रोट। यहाँ पे वाइब्रेशन फील होना चाहिए। हमिंग बर्ड का जो हमने भ्रामरी किया उतना जोर से नहीं करना है, यहाँ पे वाइब्रेशन फील होना है, उतना आपको एक्सेल करते समय साउंड निकालना है। आई डू दिस वंस एंड शो। इनहेल, लाइक दैट। तो आप जब पूरा एक्सेल करोगे तो यहाँ पे खिचखिचाहट थोड़ा सा लगता है, किसी किसी को कफ भी अगर फंसा है तो बाहर भी आ जाता है। सो ट्राई दिस 5 टाइम्स। इनहेल, yes. After 5 cycles, take a long deep breath. ये करते समय थोड़ा सा गला सूख जाता है तो अपने पास पानी रखना है, थोड़ा थोड़ा सिप करते समय। अगर आपको थोड़ा ज्यादा कंजेशन थ्रोट में है तो 5, 10, 15 टाइम्स भी आप कर सकते हो। चलिए, बाकी लोग अपना कैमराज ऑन कर लीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस हम लोग करने हैं
करने वाले हैं सहज शंख मुद्रा के साथ कैंडल ब्लो एक्सेलेशन. So what we have to do? See, you have to hold your hand like that and then दोनों थंब को ऐसे रखना है. So this is सहज शंख मुद्रा. आपको चेस्ट के सामने ऐसे रखना है एंड हम लोग कैंडल ब्लो ब्रीदिंग करेंगे. इनहेल थ्रू योर नोज, exhale through your mouth like you're blowing a candle. So this you have to do forcefully so that आपका पूरा लंग में जो भरा है वो बाहर निकले. So again we will be doing this for 1 minute. I'm going to put the timer. Keep Sahasra Shankha Mudra in front of your chest. Inhale through your nose. Exhale through your mouth like candle blowing. When you do this, आपका नाभि अंदर जाता है. So this is one of the best practice जहाँ पे हम जिनको हुआ है कोरोना उनको तो ये हेल्प करेगा ही. जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है तो जितना ब्लो करोगे उतना ऑक्सीजन को खींच रहे हो तो ऑटोमेटिकली लंग कैपेसिटी बढ़ रही है. नॉट ओनली दिस, जो प्रिवेंट करना है जिनको प्रिवेंट करना है वो ये करेंगे तो ऑलरेडी उनका लंग कैपेसिटी या इम्यूनिटी जो बोलते हैं वो बढ़ा ही रहेगा. तो यू विल नॉट बी आपके पास कोरोना आएगा ही नहीं. आपने देखा होगा रिसेंटली एक ही फैमिली में अगर 4 लोग साथ में रहते भी है तो सिर्फ एक को होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है. क्यों? उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है. तो ऐसे हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारा इम्यूनिटी या ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा हाई ही हो. ओके, सो नेक्स्ट प्रैक्टिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कॉल्ड एज नाड़ी शुद्धि प्राणायाम. उससे पहले हम कैट पोज में आके कपालभाति करेंगे. सबको पता होगा कैट पोज. ये है कैट पोज लेने के लिए मेजरमेंट. कैट पोज में आने के बाद आपको अपना टेल बोन को थोड़ा अंदर लेना है और अब पूरा बैक जो है बिल्कुल सीधा है. आप अपने सामने मैट को देख रहे हो. गहरी लंबी सांस लेना है एक बार. पूरा एक्सेल करने के बाद यू हैव टू गो फॉर 60 स्ट्रोक्स ऑफ कपालभाति. जितना हो सके पेट को अंदर लेते हुए. सो आई विल शो यू वंस like this. Inhale, exhale out and start. Yes, do this 60 times. See that you are doing this in a way where you are exhaling out completely. कुछ भी फंसा हुआ है लंग्स में, थ्रोट में, नोज में, उसको पूरी तरह से बाहर निकालिए. 60 स्ट्रोक्स कर लीजिए. yes. स्नेहाली जी आप नहीं कर रहे हो, समझ में आया है ना आपको? यस, ट्राई तो करिए. अगर 60 स्ट्रोक एक साथ में नहीं हो रहा है तो 30-30 करके आपको कर सकते हैं.
जिनका लंग कैपेसिटी 60 तक जाने के लिए नहीं अलाउ कर रहा है, वो लोग सिर्फ 30 स्ट्रोक्स करके करेंगे। तो बिकॉज हमारा स्पाइन नीचे की तरफ है और नाक नीचे की तरफ है, तो एक्सेलेरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है इसीलिए। और हमारा बैक पे स्ट्रोक नहीं आता है, बैक पेन नहीं आता है इसमें। और लंग बिकॉज नीचे की तरफ है, एक्सेलेरेशन भी अच्छे से हो जाता है इसमें। ओके, यस, मजा आया, अच्छा लगा? यस, वेरी नाइस। जी अर्चना जी, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है while doing it ना, because I am positive, so might be because of that I am facing this problem. या यू कैन डू दिस इन 2 राउंड्स, 30 स्ट्रोक्स करके आप 2 बार कर सकते हो। जी यस, तो ये क्या करेगा, आपको धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो स्लोली यू विल रिकवर फास्ट। सो रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी आपको। जस्ट आप इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके अपने ऊपर ट्राई करना जरूर, तो लोगों को भी समझ में आएगा कि ये प्राणायाम से हम लोग प्रिवेंट ज्यादा कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, सो नेक्स्ट प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड एज नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट, इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट, या फिर इनहेल थ्रू राइट, एक्सहेल थ्रू राइट। ये एक चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी के प्रकार है। अभी हम इसको मॉडिफाई किया है, लाइक यू हैव टू इनहेल थ्रू योर माउथ एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। जैसे जलनेति करते हैं, आपको थोड़ा पता होगा, एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालते हैं, एक नाक से डालते हुए दूसरे। ये बेस्ट है अगर करने को आता है अच्छे से, तो इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। बट अभी क्वारंटाइन है ऑलरेडी, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ कोई ऐसे रीजन से नहीं हो पा रहा है, देन यू कैन डू दिस नाड़ी शुद्धि, जहां पे हम लोग एयर को ले रहे हैं मुंह से, नाक से उसको थ्रो कर रहे हैं, सो दैट इट इज कॉल्ड एज वातनेति। वातनेति में क्या होता है, आप एयर को यूज करते हुए अपने नाक को साफ कर रहे हैं। तो इसको कैसे करना है, यू हैव टू इनहेल थ्रू योर माउथ लाइक अ कैंडल का हमने जैसे ब्लो किया, ऐसे ही ऑपोजिट करना है, लाइक दिस, एंड एक्सहेल थ्रू योर नोज। Inhale through your mouth, exhale through your nose. So we will do this 5 times with your left nostril. Once you finish 5 cycles, take a long deep breath and then start with the opposite nostril. आपको लेफ्ट बंद करना है, इनहेल थ्रू योर माउथ, एक्सहेल थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। Slowly relax and take a long deep breath. Yes, सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। यस, थोड़ा सा फीडबैक देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग आज कुछ 20 प्राणायाम सीख रहे हैं, तो देखते हैं 8:30 तक कितना पहुंच पा रहे हैं हम लोग। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है, इट इज इन भुजंगासन। भुजंगासन में लाई डाउन करना है, चिन नीचे, हाथ अपने चेस्ट के आजू बाजू में,
एंड देन इनहेल करेंगे, सिर्फ अपना लंग्स या फिर चेस्ट को ऊपर उठाना है, जोर से एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे. सो यू हैव टू डू दिस 10 टाइम्स. लाइक दिस. सो कंटिन्यू, सब लोग करें. एक्सेल करते समय जोर से आपको नीचे जाना है. यस. दोनों पैर सीधे रहेंगे इसमें. यू आर लाइंग डाउन ऑन योर स्टमक. पेट के बल लाई डाउन करना है. Yes, you do this 10 times. Very nice. करते रहिए 10 times. मन में काउंट करेंगे. मैम इनहेल करते हुए ऊपर आना है ना? राइट, करेक्ट. यस. अगर आप वीडियो ऑन रखते हैं तो मैं बता सकती हूँ. यस. वेरी नाइस. सो यू कैन फील सम लाइटनेस इन योर लंग्स. थोड़ा सा हल्का फील करोगे आप. यस, वेरी गुड. जोर से, लाइक हमने कपालभाति में कैसे एक्सेल किया, ऐसे ही एक्सेल करना है आपको जब आप नीचे जाते हो. यस. ये 10 बार अभी प्रैक्टिस के लिए हम लोग कर लिया है. बट अगर आपको लगता है कि ज्यादा कंजेशन है आपके लंग्स में, देन आप इसको 30 या 60 तक भी लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी. यस. कपालभाति में जैसे एक्सेल किया, जोर से. Yes, very nice. Take a long deep breath and then sit in Sukhasana. We are going for the next practice. Yes. नेक्स्ट प्रैक्टिस में पदिदर आसन बोलते हैं इसको. दोनों हाथों को आर्मपिट में रखना है. इनहेल करते हुए दोनों हाथों एल्बोस को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ लेना है. एक्सेल करते समय प्रेस करना है. आपकी उंगलियां दबनी चाहिए. इसमें कपालभाति नहीं करना है. इनहेल किया, एक्सेल and fingers to press. We'll do this 5 times. Slowly relax. So इसका बेनिफिट बताऊंगी, फिर वापस एक राउंड करेंगे. तो जब भी ऐसे कोल्ड कॉफ निमोनिया जब होता है, आप देखोगे कि आपका एक नॉस्ट्रिल बंद रहता है, एक खुला रहता है, आइदर राइट और आइदर लेफ्ट. तो आपको समझ में नहीं आता कि ये नोज को कैसे ओपन करे. कितना भी कपालभाति किया तो नहीं होता है. लेकिन ये देखा गया है कि आर्म पिट को जब हम दबाते हैं तो ये दोनों नॉस्ट्रिल ओपन हो जाते हैं. सो डिपेंडिंग, अगर आपका राइट हो रहा है तो आप राइट प्रेस कर सकते हो, लेफ्ट में प्रेस कर सकते हो. अगर लेफ्ट बंद है तो राइट में प्रेस कर सकते हो. बट अगर नहीं होना चाहिए तो आपको ये दोनों आर्मपिट में हाथ रख के करना है. सो अभी तो हम लोग 5 बार करते हुए एक्सपीरियंस करेंगे. इसके अलावा जब आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद है तो आपको लेफ्ट साइड में सोना है, तो आपका राइट ओपन हो जाता है. अगर लेफ्ट बंद है तो राइट साइड में सोएंगे तो लेफ्ट ओपन हो जाता है रात में. क्योंकि सब लोग आजकल बहुत हाई स्पीड में फैन, एसी सब लगा के सो रहे हैं. समर सीजन है तो जितना हो सके उसको अवॉइड किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं. पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको साइड बदलने के 5-10 मिनट में नाक खुल जाता है. या आप एक्सपेरिमेंट करके देखो. अगर वो नहीं हो रहा है
then this Padidharasana is the best. We'll do this 5 more times. Inhale, stretch, press. Inhale. Yes, slowly relax and take a long deep breath. So ये मूवमेंट्स भी ऐसे हैं कि आपको बैक पे स्ट्रेन नहीं आएगा. 1 घंटे आराम से आप सिद्धासन में बैठ के ये सभी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. So I request everybody to on their cameras if possible. So we will be doing some more practices. So next practice is called as इसका नाम नहीं है, गरुड़ मुद्रा में द्विखंड प्राणायाम करना है. एक बार मुद्रा दिखा रही हूँ. ये देखिए, आपके हाथ के सामने जो बिग फिंगर है उसको क्रॉस करेंगे एंड पूरा फिंगर्स को ओपन करेंगे एंड देन अपने चेस्ट के लंग्स के सामने रखना है. आपने ऐसे थोड़ा सा दूर, लंग से थोड़ा दूर, इसके ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है एंड द्विखंड प्राणायाम करना है. द्विखंड इन द सेंस 2 स्टेप वाला ब्रीदिंग. इसमें कैसे करता है? In the sense, second inhalation and second exhalation is deeper. So we will do this for 30 seconds. इसको हाथ को चेंज भी करना है बाद में. अभी मेरा राइट हैंड सामने, उसके बाद we have to keep our okay. So we will do this 30 seconds each. हाथ के जो फिंगर्स है उसको अच्छी तरह से पुल करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओपन वाइड. So we'll start for 30 seconds. Start with me. Inhale. Exhalation should be थोड़ा intense. Now slowly change your hand. Left hand को आगे आने दीजिए and then again push. We'll do 30 more seconds. Yes. जब हम ऐसे सब प्राणायाम्स करेंगे तो 100% अपना लंग कैपेसिटी बढ़ता है एंड हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, जो ऑक्सीमीटर है जिनके पास ऑक्सीमीटर लगा के भी चेक करते हैं ना, तो उनका अगर 95 वगैरह है तो वो 99 तक जाता है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे चेक किया है. तो आप इसको करते समय पहले करने से पहले ऑक्सीमीटर लगा के चेक कर लो और 1 घंटे के बाद जब प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है आपका, वापस चेक करो, बीच बीच में चेक करो, तो एक एक रीडिंग जो है ना बढ़ जाता है. ओके. सो अभी हम थोड़ा क्वांटिटी ऑफ ब्रीदिंग कम कर रहे हैं, लेकिन आप इसको मिनिमम 1 मिनट तक लेके कर सकते हो. 1 मिनट से 3 मिनट या 5 मिनट, जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से आपको करना है. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. So here we will do what is called as सिंह क्रिया. ओके. सिंह क्रिया के लिए दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखना है. इनहेल करते हुए यू हैव टू टेक योर शोल्डर अप एंड देन टंग को बाहर लेते हुए in your eyes should look in between your eyebrows. So we will do this 5 times. This is first variation.
इनहेल करते समय टंग अंदर एंड ब्रीथ थ्रू योर नोज. एज यू एक्सेल, inhale, slowly relax. So meaning of 5 rounds का जितना आपको लगता है कि आप कर सकते हो इतना 3-4 times आप कर सकते हैं. अपने पास थोड़ा सा पानी रखिएगा. Okay, because itching sound will happen in throat में ज्यादातर. Okay, so everybody got it? समझ में आया? ये Yes, ma'am. सिंह क्रिया का first variation. In the end, we'll be doing another variation. So next practice is called as a शंख मुद्रा. शंख मुद्रा बताती हूँ आपको. Yes. आपका राइट थंब लेफ्ट हाथ के अंदर and then it is like this. It will come in a shape of a shank. Yes. First आप अपने राइट थंब को लेफ्ट फिंगर्स के बीच में रख रहे हो. यस. यहाँ पे ऐसे रखा एंड देन आप इसको ऐसे कर दिया. या यू हैव टू गो फॉर शंख मुद्रा. सो ये मेरा राइट थंब है. मैं लेफ्ट फिंगर से इसको पकड़ती हूँ पहले एंड देन ऐसे कर रही हूँ. यस, वेरी नाइस. सबको आ गया. सो दिस इज शंख मुद्रा. इफ यू वांट टू डू ऑपोजिट साइड आल्सो यू कैन डू इट. यस, वेरी गुड. शंख मुद्रा. तो इसको शंख मुद्रा हमको वापस चेस्ट के सामने रखना है. एज यू नो, शंख का वाइब्रेशन से बहुत सारा नेगेटिविटी हम लोग निकालते हैं घर से, मंदिर से. तो इस शंख मुद्रा से जो नेगेटिविटी है अपने शरीर में उसको हम बाहर भगा रहे हैं. इसका इनहेलेशन कैसे होगा? यू हैव टू इनहेल इन शीतली थ्रू योर माउथ. शीतली, एवरीबडी नोज, टंग ब्रीदिंग. टंग से इनहेल किया एंड एक्सेल करते समय मुंह से एक्सेल किया. इनहेल भी मुंह से कर रहे हैं, एक्सेल भी मुंह से ही कर रहे हैं. पर हाथ का कैसे मूवमेंट रहेगा, मुद्रा रहेगा शंख मुद्रा. यहाँ पे रखा. We'll start for 30 seconds and we'll see. First with the right side. Inhale. Slowly relax. Now change your hand. लेफ्ट हैंड से अभी हमने राइट हैंड से किया था, अभी लेफ्ट हैंड से करिए. शंख को चेस्ट के सामने रखेंगे and we'll do this for 30 more seconds. Slowly relax and take a long deep breath. So ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है जो क्वारंटाइन है, एक रूम में बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, दवाई चल रहे हैं. तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. जहां पर भी है वो करना चाहिए. सो मैम अगर आप ये आपको वीडियो पोस्ट करोगे? मैम आप ये वीडियो पोस्ट करोगे? शायद अंशु जी ग्रुप में या अपने साइट पे पोस्ट करने वाले हैं. मैम प्लीज We पोस्ट. will do that. We will do that.
Yes. Today Anshuji. Yes. So next practice is very important. हमने भस्त्रिका ऑलरेडी सीखा है. So we will do this. क्या करना है? दोनों हाथों को चेस्ट के सामने रखना है. Tapping your elbows. Elbows को टैप करते हुए भस्त्रिका. भस्त्रिका में क्या होता है? Inhalation and exhalation both will be active. So I am doing like this. Slowly relax after 20 and take a long deep breath. तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले प्राणायाम में बताया, आर्म पिट में से हम लोग अपने नाड़ी या अपने दोनों नॉस्ट्रल्स को मैनेज कर रहे हैं. बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो कोई डिसीज नहीं है, सर्दी खांसी बुखार नहीं होता. बाहर बहुत गर्मी है, अंदर ठंडा है, या अंदर बहुत गर्मी है, बाहर ठंडा है, तो सर्दी हो जाता है. आपने नोटिस किया होगा जब समर सीजन आ रहा है तभी भी किसी किसी को सर्दी होती है, और जब विंटर सीजन आ रहा है वो जो ट्रांजिशन पीरियड में ही सर्दी खांसी हो जाता है. लेकिन ये प्राणायाम अगर हम रेगुलर रखेंगे तो बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो योगा करते हैं, उनको सर्दी खांसी होता नहीं है क्लाइमेट चेंज की वजह से. ओके, सो वी विल डू दिस वन मोर टाइम फॉर 20 काउंट्स. Slowly relax and take a long deep breath. So we will take 2-3 very important practices जो हमको करना है आज के सेशन में. Take a long deep breath. तो इसका काउंटर पोज करेंगे, सिर्फ भस्त्रिका ही करना है लेकिन विथ शोल्डर मूवमेंट्स. इनहेल किया, we'll do this 20 times. So relax and take a long deep breath. Yes. So one last सिंह क्रिया हम लोग करेंगे, उसके बाद we will do भ्रामरी. So क्या करेंगे? सिंह क्रिया का सेकेंड वेरिएशन सीख रहे हैं हम लोग. इसमें क्या करना है? एक बार ऊपर जाने के बाद वापस बार बार नीचे नहीं आना है. ऊपर गए, टंग को बाहर रखा, अगर आपको आईज को बंद करने का मन करता है तो बंद करिए, पोजीशन ऐसा रहेगा. एंड देन यू आर डूइंग सिंह क्रिया का जो स्ट्रोक्स है वो देना है, लाइक दिस. पर जो आंखें ओपन रख सकते हैं वो आईब्रोज के बीच में देखेंगे, लाइक दैट. आपको करना है 21 टाइम्स. उसके बाद आपको टंग को रोल करना है अंदर. रोल करेंगे अंदर, मुंह बंद करेंगे, चिन ऊपर ही रहेगा. एंड यू हैव टू डू द सेम स्ट्रोक्स 21 टाइम्स. देन यू हैव टू टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड मुंह को ऐसे ही रखते हुए होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स. अराउंड 30 काउंट्स के बाद स्लोली एक्सेल करते हुए इनहेल करें. तो ये वाला वेरिएशन जो है सिंह क्रिया का, इसमें कंटिन्यूस करते जाना है 21, 21 एंड 30 सेकेंड्स.
एक्सेल किया विथ टंग आउट 30 सेकेंड 21 टाइम्स, टंग को अंदर रोल करके 21 टाइम्स, एंड देन इनहेल करते हुए ऑक्सीजन को पूरा रखते हुए यू हैव टू होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। तो ऐसे करने से देखा गया कि ऑक्सीजन लेवल गिरता ही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। So this practice particularly is for increasing your oxygen level. Okay. So ध्यान में रखना है, ये second variation of सिन्मा क्रिया. You want to do it one more time? Yes. We Yes, will go ma'am. for it. Yes, ma'am. Yes. Continuously करेंगे. Inhale. ऊपर गए, tongue out. Look in between your eyebrows and start counting in your mind 21 times. Roll your tongue inside, look up or close your eyes and 21 times. Then inhale and hold your breath. थर्टी सेकेंड्स होने के बाद रिलैक्स एंड टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. Yes. So now, yes, this is for specially for increasing your oxygen level. The last practice, what we are going to do in this session is called as Bhramari. We have done lot of Bhramari. जितना variations Bhramari के कर सकते हैं उतना करना है. हाथ को नाभि के ऊपर रखे भ्रामरी करेंगे. फिर ये मेरे लास्ट वर्कशॉप में मैंने करवाया था शायद. हार्ट के ऊपर रख के करना है, थ्रोट के ऊपर रख के करना है, देन आज्ञा चक्र के ऊपर रख के करना है, देन सहस्रार के ऊपर करना है, योनि मुद्रा में करना है, ओनली ईयर्स को बंद करते हुए करना है. तो ये बहुत सारे वेरिएशंस में हम भ्रामरी जितना भ्रामरी करेंगे वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. स्ट्रेस लेवल को कम करता है, लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है. ओके. आज मैं जो सिखा रही हूँ वो थोड़ा अलग है. आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ईयर के ऊपर टैप करना है एंड भ्रामरी को करना है. सो जिनको भी कान बंद हुए हैं स्नीजिंग करके, सर्दी होके, बहुत सारा कान जिनको बंद हुए हैं उनके लिए स्पेशली ये वाला भ्रामरी है. तो मैं एक बार करके दिखाती हूँ. हाथ को स्पेशली तो ये वाला रीजन है पाम्स को ईयर का जो ओपनिंग है उसके ऊपर जेंटली आपको टैप करना है एंड यहाँ से भ्रामरी. ये साउंड तो कंटिन्यूस एक ब्रेथ में करना चाहिए. सो वी विल डू दिस 3 राउंड्स. इनहेल किया एंड स्टार्ट टैपिंग. Then again inhale. Again inhale. Yes. जिनका कान भी बंद हुए हैं वो भी ओपन हो जाएंगे. ए डिफरेंट टाइप ऑफ आपको लगता है कि कुछ तो हवा अंदर वैक्यूम का जो बनता है उससे आपके कान खुल जाते हैं. सो आज के दिन में जितने भी हम प्राणायाम किए हैं उससे एक तो आपका सलाइवा जनरेट होता है क्योंकि बुखार इसकी वजह से जो टेस्ट गया है, स्मेल गया है,
तो वो रीगेन करने के लिए ये बहुत सारा हेल्प करेगा। सो ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, लंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, टेस्ट एंड स्मेल बढ़ रहा है, और इम्यूनिटी जो बोलते हैं वो भी बढ़ रहा है। तो इस समय में कोशिश करिए मिनिमम दिन का 24 आवर्स में 1 घंटा सिर्फ प्राणायाम के लिए डेडिकेट करो। अगर समर सीजन है, बहुत सारे आसन नहीं कर पा रहे हैं, बाहर वॉकिंग के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरी जगह है, सिलेंडर के पीछे जाने से बेटर है हम बैठे बैठे ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में भर लें। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। आपका Yes, ma'am. Enjoy a lot, ma'am. yes, thank you so much, and we will end this session with one Omkar chanting. But before that, if you have any doubts, if you want many more अर्चना मैम, sessions, आपने कम, हाँ नमस्कार मैम, हरिओम। आपने yeah, कम ही समय में बहुत इतना सारा नॉलेज दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। yes, thank you so much. अपने घर में जो भी हैं उनको भी ये थोड़ा सिखाइएगा। So we will end the session with one Omkar chanting. Take a long deep breath. गहरी लंबी सांस लीजिए, धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करिए, एनर्जी को फील करिए, धीरे से अपने मस्तक पे लगाएं, पैर पे घुमाएं, मुस्कुराते हुए आगे। थैंक यू।